Hello all, welcome to Law School. In today's lecture, we are going to discuss the important judgments of 2021. So let's begin with our first judgment, that is Jorawar Singh Mundi versus Union of India. In this case, court decided about the right to be forgotten. Now, what are the facts of this case? In this case, what happened? Jorawar Singh Mundi, when he came in 2009, he visited India. At that time, a case was filed against him under the NDPS Act. But he was acquitted by the court. After few years, he was acquitted by the trial court. Now, when he went back to US, he completed his studies, then he decided to have some job. When he tried to have the job, जब जॉब के लिए अप्लाई करता था, जब उसके एम्प्लॉयर उसके बारे में सर्च करते थे, तब ये पता लग जाता था गूगल से या और अदर ड्राइव से जो इन्होंने बताया है, गूगल, LSC, इंडियन कानून एंड VLX, that he is having the criminal background, that a case was registered, though he was acquitted by the court at that time, but still cases were there which were acting as a hindrance in his job profile, और वो जॉब नहीं पा रहा था. इस करके उसने क्या करा, पिटीशन फाइल करी, उसने नोटिसेस भी सेंड करे थे गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल LLC एंड इंडियन कानून VLX.in. VLX ने तो देखो उसका आर्टिकल जो था उसके लिए वो रिमूव कर दिया, बट ये तीन डोमेन्स ने नहीं विड्रॉ करा. दे सेज दैट योर राइट टू प्राइवेसी पब्लिक इंफॉर्मेशन को हिंडर कर रहा है. ये जो आपका केस है हमने तो डाला हुआ है, दिस इज फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट डज द कोर्ट डिसाइडेड? In this case, court decided that the petitioner has a right to privacy and in here this his right of privacy has been infringed. So court ordered Google and Indian Qanun to remove his access to the judgment from their portal. देखो अब इस केस में फर्स्ट टाइम जो था, ये वाली चीज जो थी जजमेंट में आई थी, राइट टू बी फॉरगॉटन, वेयर कोर्ट डिसाइडेड दैट दिस राइट कम्स अंडर द एम्बियट ऑफ राइट टू privacy. Right, and right to privacy has more importance than right of public information. In this case particularly कोर्ट ने ये कहा पब्लिक इंफॉर्मेशन का भी राइट है, बट वो सबसीड कर जाता है राइट टू प्रीवेसी के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है. तो ये केस आपको राइट टू बी फॉरगॉटन के नाम से याद रखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट केस, दैट इज परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह. इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने के लिए एट ऑल द पुलिस स्टेशंस. तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे, आइए चलिए हम फैक्ट्स देखते हैं क्या थे. इस केस में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी गई थी परमवीर जी द्वारा. उन्होंने ये इश्यूज रेज करे थे कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास जो है इंस्टॉल कर देने चाहिए पुलिस स्टेशन पे, सो दैट ऑडियो एंड वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. ठीक है. तो इस केस में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक केस था शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ HP हिमाचल प्रदेश. ये 2018 का केस था. इस केस में कोर्ट ने बोला था कि आपको जो है क्राइम सीन वीडियोग्राफी करनी है, सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल करने हैं, प्रिजन्स में भी करने हैं, पुलिस स्टेशंस में भी करने हैं, बट इतना कुछ हुआ नहीं था. वो एक साल के दौरान कुछ भी नहीं हुआ था. तो फिर ये परमवीर की जजमेंट ने क्या करा, जो परमवीर वाला ये केस था उसने कोर्ट ने फिर एक जजमेंट दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी. इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो सीसीटीवी कैमराज हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे इंस्टॉल करेंगे, मेन गेट पे इंस्टॉल करेंगे, लॉकअप्स पे करेंगे, कॉरिडोर्स पे करेंगे.
ठीक है, जहां जहां भी जरूरी है कोर्ट ने कहा वहां वहां सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करे जाएंगे। अगर उसमें ऑडियो प्लस वीडियो दोनों की सहूलत होनी चाहिए, फुटेज, और नाइट विजन वाले होने चाहिए, ये भी कहा। और ये कहा कि ड्यूटी ऑफ स्टेट एंड यूटीज है, अगर किसी कोई कह रहा है कि मेरे पास इतना खर्चा नहीं है कि मैं इतने सीसीटीवी लगवा लूं पुलिस स्टेशन में, कोई कह रही है तो उस मतलब कोई आपकी जो सिटी है वो कह रही है, तो स्टेट एंड यूटीज की ड्यूटी बनती है कि उनको वो दे खर्चा, सो दैट सीसीटीवी सिस्टम जो है इंस्टॉल हो सके। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि जो उसमें डाटा होना चाहिए वो 18 मंथ से लेके तक मैक्सिमम होना चाहिए, और 1 ईयर के कम डाटा उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली जो कैप था 1 ईयर टू 18 मंथ्स प्रिजर्व होना चाहिए, राइट। एंड द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्किंग मेंटेनेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सीसीटीवीज शैल बी ऑफ एसएचओ। तो ये जो ड्यूटी है वो कह रहे हैं एसएचओ की बनती है कि वो देखे कि इंस्टॉलमेंट्स ऑफ सीसीटीवीज हुई है पुलिस स्टेशंस में एज वेल एज इन द प्रिजन्स, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस, दैट इज Satish Ragde versus State of Maharashtra. This case is famously known as skin to skin contact. See, this case is very very important for the examination point of view also, because इसमें ऐसी जजमेंट हुई थी, फिर ऐसा कुछ हुआ कि उस जजमेंट पे स्टे लग गई। सो हम देखते हैं ऐसा क्या हुआ था। इस केस में क्या हुआ था, एक 12 साल की जो लड़की थी उसको एक्यूज्ड ने, सतीश रागड़े ने, एक्यूज्ड ने अपने उसके घर से, लड़के घर से उसको उठा लिया था, ठीक है, बाय सम फॉल्स प्रिटेक्स्ट्स। ओके, देन द एक्यूज्ड pressed the girl's breast and even tried to disrobe, see, tried to disrobe her dress। उस दौरान लड़की की जो मम्मा होती है वो आ जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, लड़की को बचा लेती है और कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा देती है। अब देखो ट्रायल कोर्ट ने क्या करा, अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया सेक्शन 354 टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, 363, 3442 ये सारे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के आपके सेक्शंस हैं, क्योंकि उसको फॉल्स प्रेटेक्स्ट पे वो उसके घर से ले गया था, राइट। फिर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो भी लगा दिया, and he was sentenced to 3 years of imprisonment for sexually assaulting the girl, minor girl, right। अब being aggrieved, the accused filed an appeal before the Nagpur bench of High Court Bombay for acquittal of the charges under section 8। अब accused ने क्या कहा, उसने कहा मैंने तो कोई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करा ही नहीं है। जो वो देखो ना, ट्राई टू डिसरोब, तब उसकी मॉम आ गई, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी इसमें, हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम इसको अक्यूज्ड को एक्विट करते हैं पॉक्सो के 8 सेक्शन वाले चार्जेस से, बिकॉज स्किन टू स्किन नहीं हुई थी। हाँ, आउटरेज ऑफ मोडेस्टी हुई है, सो उसको 354 सेक्शन ऑफ आईपीसी के अंडर हम कन्विक्ट करेंगे, ओके। इसमें देखो इसको एक्चुअली 3 साल की सजा मिलनी थी, इसमें इसको 1 साल की मिली है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि the accused removed the dress of the girl before molesting her, and as such there was no physical contact, that is skin to skin, without the sexual intent or without penetration, ठीक है। ये कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि चलो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, इस करके हम ये नहीं लगा सकेंगे उस पे सेक्शन, तो इस करके हम इसको जो है क्विट करते हैं। बट ये जजमेंट ने क्या करा, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्रिएट कर दिया था कंट्री में कि सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर देखना पड़ा, और आज की डेट में ये जो ऑर्डर निकला था उस पर स्टे लगी हुई है बाय सुप्रीम कोर्ट। देखो मैंने बताया ना, जो सेक्शन 7 पनिशमेंट का था उसके 3 इयर्स उसको मिलनी थी पनिशमेंट, बट इसके अंडर उसको 1 ईयर की मिली है। बट इस ऑर्डर पे आज की डेट में स्टे लगा हुआ है, बिकॉज इट विल सेट एज अ डेंजरस प्रेसिडेंट, बिकॉज
ऐसे केसेस में जो होता है ना, तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स माइनर गर्ल. Yes, court is right. This such type of judgments will set a dangerous precedent in the nation. So that's why Supreme Court intervened and आज की डेट में इस ऑर्डर पे स्टे लगी हुई है. Now next, this is again very important case. This is Aparna Bhatt versus State of Madhya Pradesh. गाइडलाइन सेट करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. इस केस में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के केस में एक्यूज्ड को बेल के दौरान एक कंडीशन के साथ ऑनरेबल जस्टिस ने ये बोल दिया कि तुम्हें मैं बेल तो दूंगा, राखी आ रही है, तुम्हें विक्टिम से राखी बंधवानी होगी. विक्टिम जी चले विक्टिम को क्या करते हैं, घर पे होती है वो, एक्यूज्ड जी चले जाते हैं विक्टिम के घर. विक्टिम के घर जाके उसको फिर से वो सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं. तो ये जो केस है, ये परना भट्ट और कुछ 8 एडवोकेट्स ने मिलके डाला था. ठीक है, ये सारा जो मैंने बताया रक्षाबंधन के लिए जाता है. एक्यूज्ड वाज अ नेबर ऑफ द कंप्लेनेंट, और फिर क्या, एंटर्ड हर हाउस एंड अटेम्प्टेड टू हरास हर सेक्सुअली, राइट, subsequent to which accused file an application seeking anticipatory bail. फिर अब देखो उसने ये हरकत कर दी, उसके बाद वो एंटीसिपेटरी बेल भी लेने जाता है. तो क्या होता है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रेज्ड मैनी क्वेश्चंस कि मतलब ये जो राखी वाला क्वेश्चन था, कोर्ट कहती है कि ये सही बात है कि आप उसको बोल दो जी राखी बांध दो एंड यू नो वी विल प्रोवाइड यू बेल. सी, in this case Supreme Court held that tying Rakhi and passing such orders is in such a liberal, it shows the liberal approach of the courts, and courts should not follow a liberal approach. They should follow a strict approach, and adopting such kind of liberal approach is not approved by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ गाइडलाइंस दी. उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर नो सर्कमस्टांसेस accused and complainant should be permitted to have the contact, and especially it should not be the condition for the bail, right? First point. Then bail conditions must strictly abide the provisions of CRPC, and order should reflect order should avoid reflecting the patriarchal notions against the women. Of trying Rakhi and Evo, this shows the patriarchal approach. So court said that these things should be avoided when you are deciding over the matter. Now any kind of suggestion for compromise and victim, that should be not entertained in the courts. Compromise वाली जो बातें हैं, these should be held outside the premises of court. Apart from all these above mentioned guidelines, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का जो स्टडीज है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जुडिशरी में अब डालनी चाहिए. नेशनल जुडिशियल एकेडमी को बोला गया कि वो जेंडर सेंसिटाइजेशन को एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग अपने उसमें डालें, सो द यंग जजेस जो हैं इसको समझे और पढ़ें. और दूसरा, उन्होंने बार काउंसिल को भी बोल दिया कि LLB के करिकुलम में जेंडर सेंसिटाइजेशन के टॉपिक को डालें, और इवन इसका एक कंपल्सरी टॉपिक बना दें AIBE एग्जाम्स के सिलेबस के लिए, राइट. नाउ नेक्स्ट इज सौरभ शर्मा वर्सेस सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ईस्ट एंड अदर्स. ये है आपका मास्क वाला केस. इसमें क्या था, अगर मास्क ना डालो आप गाड़ी में तो 500 रुपीज का चलान होता था. इन्होंने क्या किया, सौरभ शर्मा filed a petition. He said, when I am driving alone, then why I am allowed to wear the mask? I should not be allowed because I am alone in the car. This is my private property and I am alone. Then कोर्ट ने क्या कहा इस केस में, कोर्ट said the Delhi High Court dismissed all his writs and petitions, and they said
फाइन लगेगा, बिकॉज आप चाहे जरूर अलोन ट्रैवल कर रहे हो, बट आप कार से उतरते हो, मार्केट जा रहे हो या कहीं हॉस्पिटल जा रहे हो या किसी और जगह में जा रहे हो, तब आप और लोगों के कांटेक्ट में आते हो, आप फिर से गाड़ी में बैठ जाते हो तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है कंटेमिनेट हो जाती है। कोविड ऐसा है कि वो तो है ही, आपको पता था क्या क्या उसमें था, why we were supposed to wear the mask. So court said it act as a suraksha kavach and you have to wear that. In this case court particularly held that इन मैटर में आपकी जो कार है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हम नहीं मानेंगे, इसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी मानेंगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू अदर पर्संस ऑल्सो। अगर आप तो निकल के चले जाओगे, अगर कोई और उस गाड़ी में आके बैठेगा तो उसको है रिस्क कि उसको हो सकता है, राइट। और ये ऐसा केस था अकेला जिसमें जो कार को उन्होंने पब्लिक प्लेस बता दिया था व्हीकल को, जबकि जो केस था बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, ये एनडीपीएस का केस था। इस केस में कोर्ट ने कहा था जो व्हीकल इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देती है। जैसे इस केस में व्हीकल को उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी बोल दिया, राइट। नाउ दिस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नाजीब। दिस इज important because this case talks about the speedy trial and it says when your fundamental right to speedy trial is violated you are allowed to grant bail, राइट। इस केस में क्या हुआ था, जो के नाजीब हैं इन्होंने 2010 में ग्रुप अटैक करा था अपने टीचर के ऊपर, अपने प्रोफेसर के ऊपर ग्रुप अटैक हुआ था। वाई करा था ये हम पढ़ते हैं, बिकॉज उन्होंने कहा कि जो हमारी टीचर ने इंसल्ट करी है प्रॉफिट मोहम्मद जी की क्वेश्चन पेपर में जो उन्होंने सेट करा है, तो उन्होंने टीचर पे अपना ग्रुप अटैक करा, राइट। और 2015 में इनको पकड़ लिया गया था और तब से उनपे एक्चुअली accused was charged under UAPA Act, right, and he was denied bail by special court several times, right। फिर उन्होंने क्या करा, केरला कोर्ट को अप्रोच करा accused ने, और उन्होंने केरला कोर्ट ने क्या कहा करा, इसको बेल ग्रांट कर दी, ने बोला कि स्पीडी ट्रायल आपका वायलेट हो रहा है तो इस चक्कर में हम आपको दे देते हैं, हम आपको बेल दे देते हैं। बिकॉज जो उनका जब अरेस्ट हुआ था 2015 में से अरेस्टेड थे एंड देयर वाज नो ट्रायल, राइट। अब देखो एनआईए ने क्या करा, दोबारा पिटीशन फाइल करी, अपील फाइल करी अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट ऑफ केरला ने इन्वोक करा है अपना राइट बाय ग्रांटिंग बेल, और उन्होंने ये भी करा कि जो बट रीजंस हाई कोर्ट ने दिए हैं अंडर आर्टिकल 21 वो सही है, बिकॉज एक्यूज था उसने अपनी 2/3 ऑफ सेंटेंस तो ऑलरेडी ही कंप्लीट कर ली थी बिना ट्रायल के, एंड यस देन ही इज अलाउड फॉर द बेल, हम उसको बेल ग्रांट करेंगे। और उन्होंने जो केरला कोर्ट की डिसीजन थी वो ही अपहेल्ड करी और कहा कि अक्यूज्ड को बेल ग्रांट करेंगे बिकॉज ही हैज द राइट ऑफ स्पीडी trial and his right is violated as there has been no trial since 2015 and 2/3 of its punishment तो वो already complete भी कर चुका है, right। Now next, this is the case of reservation. Dr. Jayashree Lakshman Rao Patil versus the Chief Minister and others. इस केस में क्या हुआ था, 2017 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या करा था, एक कमेटी बैठाई थी और उसमें इन्होंने 12%, 13% रिजर्वेशन जो थी बोलने को बोल दी थी इन द गवर्नमेंट सेक्टर या फिर इन द एजुकेशन एज वेल एज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। किनको देनी थी, मराठा कम्युनिटी को इन्होंने जो है देनी थी रिजर्वेशन। अब देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो फिर क्या करा, इसके बाद उन्होंने एक एक्ट भी
पास करा, दैट वाज महाराष्ट्र स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन एक्ट, जिसको एसबीसी के नाम से बोलते थे। इन्होंने क्या करा, इसमें इस एक्ट में इन्होंने जो ये पास करा, इन्होंने ये जो उसमें 16% इंक्रीज कर दी रिजर्वेशन। अब इंदिरा साहनी का जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इंदिरा साहनी, यहां लिखती हूं, इंदिरा साहनी। इन दिस केस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंदिरा साहनी का। इसमें जो थी रिजर्वेशन की जो सीलिंग लिमिट लगाई हुई थी वो थी 50% के ऊपर। जो टोटल आपकी रिजर्वेशन है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% इज द सीलिंग लिमिट, राइट। और ये जो एक्ट था ये सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर रहा था, तब मिला के टोटल रिजर्वेशन जितनी थी वो 68% हो रही थी, बियॉन्ड जा रही। देखो मैंने लिखा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो फिर ये चैलेंज कर दिया गया था। इट वाज चैलेंज, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट वाज चैलेंज्ड। Bombay High Court upheld its constitutional validity and held the state government may increase the reservation beyond 50%. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो ये बोल दिया, बट अगेन दिस ऑर्डर वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बढ़िया जजमेंट दी है, इट इज एन हिस्टोरिक जजमेंट। इन्होंने सबसे पहले ये जो था एक्ट इसको स्ट्रक डाउन ही कर दिया। इन्होंने बोला कि ठीक है, इकोनॉमिकली आप इनको सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास तो कह रहे हो, बट आप ये नहीं देख रहे कि यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी इन द स्टेट, and therefore bench struck down the reservation given to Marathas in education and public employment. इन्होंने इस यही जो रिजर्वेशन दी थी ये भी स्ट्रक कर दी, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये जो है एक्ट आपका ये वायलेट कर रहा है इक्वालिटी के प्रिंसिपल को, ठीक है, जो कि आर्टिकल 16 में जो अपॉर्चुनिटीज ये वाला आर्टिकल है आपका, उसके अंडर इसके एम्बियट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो आपका एसबीसी एक्ट है इट इज वायलेटिंग, सो वी आर स्ट्रकिंग इट ऑफ। और इसमें ये भी कहा कोर्ट ने कि जो सीलिंग लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बढ़ा सकते हैं, बट ऐसी होनी चाहिए, मतलब 14 और 16 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर वो वायलेट हो गया तो जो आपकी सीलिंग लिमिट है जो आप क्रॉस कर रहे हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कही जाएगी और वो अल्ट्रा वायरस काउंट करी जाएगी। तो इस केस में इन्होंने उसको बिल्कुल ही जो स्टक डाउन कर दिया, बिकॉज इंदिरा साहनी केस दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट। इसमें ऑलरेडी कैप डिसाइड कर रखा है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती टोटल रिजर्वेशंस। तो इस केस में भी यही कहा कि जो सीलिंग लिमिट एक्सीड हो रही है वो आर्टिकल 14 एंड 16 के को वायलेट कर रही है, और ऐसी इनेक्टमेंट जो है दैट इज अल्ट्रा वायरस। नाउ नेक्स्ट केस, इस केस में क्या हुआ था, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में पिटिशनर ने कहा कि देखो कोविड-19 चल रहा था, मैंने जो अपना अटेम्प्ट दिया वो अच्छे तरीके से मैं नहीं दे पाई, प्लीज मुझे यूपीएससी का दोबारा अटेम्प्ट के लिए मौका देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी प्ली जो है हम डिसमिस कर देते हैं, ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। नो डाउट तुम्हारा ये लॉस था, एग्जॉस्ट हो चुका है, कोविड-19 था, पेंडेमिक था, but we can't help you, hence her plea was dismissed, no extra chance will be given. Now next is Election Commission of India versus Mr. Vijay Bhaskar. इसमें मीडिया की फ्रीडम टू रिपोर्ट कोर्ट हियरिंग्स की बात करी गई थी। इसमें कहा गया था कि जो ऑरल रिमार्क्स हैं that must be available in public domain. Oral remarks must be available in public domain.
इस केस में इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में एक ऐसा मतलब कि बोल दिया गया था, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि ECI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड एंड शुड बी बुक्ड फॉर द चार्ज ऑफ मर्डर। और यही रिमार्क्स जो थे मीडिया वालों ने पब्लिश कर दिए और इस रिमार्क्स के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने केस डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो उनके पास फ्रीडम है, मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ प्रेस, दे हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ऐसी कोर्ट की जो हियरिंग होती है, जो ऐसे रिमार्क्स होते हैं, वो पब्लिक डोमेन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कोर्ट ने कहा। और ये 19 क्लॉज 1 के अंडर आते हैं, ठीक है। बेंच ऑल्सो स्टेटेड दैट द प्रेयर ऑफ ECI स्ट्राइकिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये जो है कहते हैं हम बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर सकते, ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको भी स्ट्रक नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी स्ट्रक नहीं कर सकते। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री। सो पब्लिक फेथ एंड अकाउंटेबिलिटी एंड स्क्रूटनी के लिए ऐसी जो रिमार्क्स हैं कोर्ट सेड इन इट्स जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस केस में आपको समझ लग गया ना कि they upheld media's freedom, that media has the freedom to report the court's hearing because it's important for public faith, accountability and scrutiny, right? Now next case is Vikash Kumar versus UPSC 2021 का ये जो केस है, इस केस में क्या हुआ था, विकास कुमार डिसेबल्ड पर्सन थे, उन्होंने क्या करा, वो सफ़र कर रहे थे राइटर्स क्रैम्प के लिए। उन्होंने एप्लीकेशन डाली कि मुझे जो है एग्ज़ाम लिखने के लिए एक स्क्रिबर की ज़रूरत है, और उनकी जो ये जो एप्लीकेशन थी UPSC ने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है अंडर दिस एक्ट। बट कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने UPSC जो यूनियन गवर्नमेंट के आर्गुमेंट से उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उसको बोला कि देखो डिसेबिलिटी है उसकी, एंड appellant शुड बी अलाउड अ स्क्रिब एंड ऑल्सो डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू फ्रेम गाइडलाइंस ऑन द इशू। एंड इस अकाउंट को लेके जो था इंडिविजुअलाइज्ड करेक्टर ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करी गई थी कि इसके वैसे इस केस के टाइम में ये जो डिसेबिलिटी वाला एक्ट था, ये इसकी जो आप कह लो ब्रांचेस या जो भी है, इसका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो गया था, बिकॉज उनको डिसेबिलिटी थी। अगर वो मेंशन नहीं की गई है तो डजंट मीन कि उसको जो वो मांग रहा है उसकी जो रीजनेबल अकोमोडेशन है उसको नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलती देन इट विल अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन। सो क्या कहा कोर्ट ने कि इवन उन्होंने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को भी बोला कि गाइडलाइंस बनाओ अपनी। अगर किसी को ऐसी डिसेबिलिटी है जो दिख रही है बट मेंशन नहीं है, बट दैट पर्सन शुड बी अलाउड फॉर द रीजनेबल अकोमोडेशन सो दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट। नाउ सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस केस में सून बिफोर के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया था। क्या हुआ था, पिटिशनर ये जो अक्यूज्ड है, वैसे इसकी वाइफ की विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज डेथ हो गई थी। फैक्ट्स ऐसे थे इस केस के दैट इट वाज प्रूव्ड कि बार बार इनसे डोरी की मांग कर जाती थी। इसके जो विक्टिम की ब्रदर्स ने, फैमिली ने रिकॉर्ड करवाई थी स्टेटमेंट्स की वो जब भी आती थी घर बताती थी कि मेरे से डोरी कह रहे हैं, इनसफिशिएंट है, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार एंड ऑल हो रहा है। 1 मंथ बिफोर हर डेथ ओनली वो अपने मैट्रिमोनियल होम में वापस आई थी और उसके बर्न के कारण डेथ हो गई थी। इस केस में क्या कहा गया कोर्ट ने कि जो आप प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, सून बिफोर की बात कर रहे हो, कोर्ट ने कहा कि आप ये मत देखो कि बिल्कुल इमीडिएट होना चाहिए लिंक क्रुएलिटी का डेथ के साथ। इवन सर्टन circumstances and the incidents can amount to that. So court said जो soon before का concept है, it is causing a loophole। अब पूरे केस को ध्यान से देखो कैसे कैसे क्या क्या हुआ है
और उस अकॉर्डिंग जो है वो डील करो। इसमें 304B के अंडर ही इसको पनिशमेंट मिल गई थी जजमेंट में, जबकि इस पे 306 का भी लगा था, वो कोर्ट ने क्वैश कर दिया बिकॉज सुसाइड वो प्रूव ही नहीं कर पाए थे प्रोसिक्यूशन, क्योंकि सुसाइड हुआ ही नहीं था। अगर हम एक्चुअल फैक्ट्स देखें तो उस पे उसकी जो बॉडी थी उसमें बर्न्स थे, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट करा था कि कैरोसिन ऑयल की फुल स्मेल थी, तो 85% ऑफ द बॉडी वाज बर्न्ड, राइट। तो इस केस में जो 306 वाला जो उस पे लगा था वो क्वैश कर दिया था, 304B के अंडर ही इसको लायबल कंसीडर करा गया था। बट इन्होंने ये कहा था कि if you look at this section, it uses the phrase soon before to establish the proximate link between the cruelty and the consequential death of the victim। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस यही बोला था आपको कि आपको इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, फैक्ट्स को ऐसे पढ़ना है, सो दैट जरूरी नहीं है कि देयर शुड बी द प्रॉक्सिमेट लिंक, देयर शुड बी द लिंक बिटवीन द फैक्ट्स एंड द इंसिडेंट्स। ये नहीं कि उन्होंने इस एक्चुअली जो आपका 304B सेक्शन है उसमें ये फ्रेज डाला हुआ है। तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में अगर आप पढ़ोगे इसको नेट पे जाके ना, तो आप देखोगे बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चनियर्स पूछने हैं एक्यूज्ड को, और स्पेशली बोला गया है देयर शुड बी नो फॉर्मेलिटीज, नो लिबरल अप्रोच शुड बी देयर। कोर्ट शुड सी, और कोर्ट हैज सेड कि ऐसे मैटर्स को स्ट्रिक्टली ही देखना है, स्ट्रिक्टली ही इनके जो है रिकॉर्डिंग, एविडेंस रिकॉर्डिंग करी जानी चाहिए, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या वैसे ट्रायल कोर्ट ने भी इसको कन्विक्ट ही करा था, फिर ट्रायल के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसको कन्विक्ट करा था, बट इन्होंने 304B और 306 दोनों लगाए थे। बट सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को देखा तो 304B के अंडर ही इसको पनिश करा था, बिकॉज फैक्ट्स ऐसे थे, वो साफ साफ प्रॉक्सिमिटी दिख रही थी, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि सून बिफोर का यही नहीं कि एक दिन पहले, पूरे फैक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ो, उनकी जो है लिंक ढूंढो कि कैसे क्रुएलिटी और जो उसकी डेथ के कॉन्सिक्वेंसेस थे कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट केस, दिस केस इज कुमारी डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। See, in this case, right of a woman was given, दिखाया था कि the women has the right to exercise her reproductive choice as a dimension of personal liberty under Article 21। इस केस में क्या हुआ था, मेडिकल प्रैक्टिशनर ने मना कर दिया था उसका अबॉर्शन करने के लिए, बिकॉज शी वॉज अ रेप सर्वाइवर, और 24 वीक्स का टाइम लिमिट था, वो निकल चुका था, एंड शी वाज 16 ईयर ऑफ एज, ठीक है। देन पटिशनर कोर्ट में चलेगी, उन्होंने कहा कि देखो मैं फोर्सिबली इस बच्चे के बर्डन को नहीं कैरी करना चाहती और मैं इसका अबॉर्शन कराना चाहती हूँ, और मुझे प्लीज कंपेल ना करो कि मैं इसको डिलीवर करूँ। और जजमेंट क्या आई, जजमेंट में कोर्ट ने ये डायरेक्ट कर दिया कि फटाफट इसका इमीडिएट अबॉर्शन करो, सेइंग दैट द फेट ऑफ द चाइल्ड मे बी पेरिलस एंड detrimental to its own interest, and said pregnancy if allowed to continue could be possibly affect the girl's mental health. Even the judge noted that the right of a woman to exercise her reproductive choice is a dimension of personal liberty under Article 21, and she has a sacrosanct right to have her bodily integrity protected. तो इस केस में जो इसका ये राइट था वो पर्सनल लिबर्टी के अंडर लेके आर्टिकल 21 में कवर करा था, और कोर्ट ने उसको कह दिया था कि यस यू हैव द राइट एंड यू कैन एक्सरसाइज योर दिस राइट ऑफ रिप्रोडक्शन बाय योर ओन चॉइस, राइट। दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये जो सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी अच्छे से समझ लग गई होंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इनको खुद भी ऑनलाइन देखो और समझो क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थी। हमने आपको वैसे अच्छे से जिस्ट समझा दिया है, राइट। दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच।